हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप सब बढ़िया। ओके, तो आज हम लोग क्या देखने वाले हैं? आज हम लोग देखने वाले हैं रेन मैन प्रॉब्लम। ओके, रिलेटिव वेलोसिटी इन टू डायमेंशंस का ये दूसरा एप्लीकेशन है। पहली एप्लीकेशन हमने क्या देखा? रिवर स्विमर प्रॉब्लम। आज हम देख रहे हैं रेन मैन प्रॉब्लम। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर विदाउट वेस्टिंग एनी अदर टाइम। ओके, तो चलो यहाँ पर हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। मतलब मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, इफ दिस इज अ रोड एंड दिस इज अ पर्सन on the road, okay, and यहाँ पर this is a cloud, ये cloud है, बादल है ना। यहाँ पर बारिश गिर रही है, ठीक है। the velocity of this man right now is 0। अभी इसकी वेलोसिटी कितनी है? 0 मीटर पर सेकेंड, मतलब ये मूव नहीं कर रहा है, ठीक है। और जो बारिश आ रही है वो ऐसे आ रही है, लाइक रेन ड्रॉप्स इज फॉलिंग इन दिस डायरेक्शन, ऐसे। तो इसे अगर बारिश से बचना है तो इसे जो अपने अम्ब्रेला है, दिस अम्ब्रेला, उसे ऐसे रखना होगा, तभी वो बारिश से बचेगा, करेक्ट है ना। लेकिन क्या होगा इफ दिस पर्सन इज मूविंग? अगर ये पर्सन मूव कर रहा है तो हमारी कंडीशन क्या हो जाएगी, हमें वो चेक करना है, ठीक है। मतलब जब ये पर्सन मूव करेगा तभी उसको अम्ब्रेला कौन सी डायरेक्शन में रखना है बारिश से बचने के लिए, ठीक है। तो अभी हम वो चेक करेंगे। नाउ सी हियर क्लास, यही सिनारियो हम यहाँ पर ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ दिस इज अ रोड एंड नाउ दिस इज अ पर्सन हु इज मूविंग ऑन दिस रोड, वो इस रोड पे मूव कर रहा है, एंड दिस इज अ क्लाउड। ओके, दिस इज अ क्लाउड, द रेन ड्रॉप इज फॉलिंग वर्टिकली। यहाँ पर जो रेन ड्रॉप है वो वर्टिकली गिर रहा है ना। सी, रेन ड्रॉप इज फॉलिंग वर्टिकली इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। जैसे कि हम लोग यहाँ पर देख लेंगे, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ रेन। वेलोसिटी ऑफ रेन इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड दिस मैन इज मूविंग इन द राइट डायरेक्शन विथ अ वेलोसिटी वी एम, ठीक है। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ मैन। तो अभी हमारा सवाल है कि इस पर्सन को अगर रेन से बचना है तो उसे अपना अम्ब्रेला कौन सी डायरेक्शन में रखना होगा, है ना। तो सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन क्या होगा, ये हमें पता करना है, ठीक है। तो हमें फॉर्मूला पता है, दिस इज नथिंग बट वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। velocity of rain minus velocity of man, which we can write velocity of rain plus minus velocity of man, है ना। so velocity of rain with respect to man को हम क्या बोल सकते हैं? it is a vector addition of velocity of rain and minus velocity of man। मतलब क्या हुआ? velocity of man, see it is in the right direction, तो ये हमारा हो गया velocity of man which is in the right direction, बोल सकते है ना। यहाँ पर दिस इज द वेलोसिटी ऑफ मैन, तो अगर मुझे माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन बनाना है तो वो कैसे बनाएंगे? वी नो दैट माइनस का मतलब क्या हुआ? इस वेक्टर का ऑपोजिट, द डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट कर दो। तो डायरेक्शन ऑपोजिट करोगे तो ये वाली जो डायरेक्शन है, दिस इज माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, करेक्ट है ना क्लास। तो यहाँ पर इफ यू विल सी माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, इस वेक्टर को हम शिफ्ट करते हैं नीचे की तरफ, तो ये हो गया हमारा माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, लाइक दिस। यहाँ पर मैंने शिफ्ट कर दिया, ठीक है। तो ये जो पार्ट है इसको हम रब कर देते क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है हमें, ठीक है। इसको हम रब कर देते, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है हमें। ओके, नाउ सी हियर, वेलोसिटी ऑफ रेन इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, वेलोसिटी ऑफ मैन इज इन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन इज इन दिस डायरेक्शन टुवर्ड्स लेफ्ट, ठीक है। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, करेक्ट। वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन फिर क्या होगा? इट इज इन दिस डायरेक्शन, लाइक दिस। दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, करेक्ट। तो यहाँ पर व्हेन दिस पर्सन, जब ये पर्सन वी.एम वेलोसिटी के साथ मूव करेगा तो उसको क्या अपीयर होगा कि रेन इस डायरेक्शन में आ रहा है। रेन कौन सी डायरेक्शन में आ रहा है? इस डायरेक्शन में आ रहा है, ठीक है। तो उसे अगर रेन से बचना है तो उसे जो अपना छाता है वो इस डायरेक्शन में रखना होगा, लाइक दिस। ये उसका अम्ब्रेला है, उसे अपना अम्ब्रेला इस डायरेक्शन में रखना होगा, तभी वो रेन से बचेगा, करेक्ट है ना। तो यही सब इंटरेस्टिंग चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक पे। तो सबसे पहले भी हम देखेंगे व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड, इसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देख लो, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन का हम लोग क्या कैलकुलेट करने वाले? मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे, विच इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ वेलोसिटी ऑफ रेन का स्क्वायर प्लस वेलोसिटी ऑफ मैन का स्क्वायर,
ये वैल्यू होगा। अभी आप देखोगे वेलोसिटी ऑफ रेन और माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, ये दोनों कितना एंगल बना रहा है आपस में, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। कैसे? वी नो दैट वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वी एम का डायरेक्शन ये है, वेलोसिटी ऑफ रेन को नीचे शिफ्ट करो, है ना, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रेन। तो यहाँ पर देखोगे जब दोनों की टेल में मिलाओगे तो यहाँ पर एंगल कितना बन रहा है, 90। तो यहाँ पर जो हमारा फॉर्मूला आता है, क्या फॉर्मूला होता है हमारा, +2Vm VR cos थीटा ना। जब थीटा की वैल्यू 90 पुट करोगे तो cos 90 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ वेलोसिटी ऑफ रेन का स्क्वायर प्लस वेलोसिटी ऑफ मेन का स्क्वायर। सो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन का मैग्नीट्यूड। तो चलो मैग्नीट्यूड तो आ गया, नॉट अ बिग डील। अभी हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, एंगल थीटा। ये एंगल थीटा फाइंड आउट करेंगे, रिमेंबर क्लास, ठीक है। दिस एंगल थीटा is what velocity, this angle theta is between the velocity of rain with respect to man and velocity of rain। तो यहाँ पर if we look in this triangle, जब हम इस triangle में देखेंगे तो ये क्या हो गया, tan theta is equals to opposite upon adjacent। what is opposite, Vm velocity of man, adjacent क्या है, Vr। सो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे Vm velocity of man upon velocity of rain। सो थीटा का वैल्यू क्या हो गया, tan इनवर्स ऑफ Vm अपॉन Vr। तो इस डायरेक्शन में सी इस पर्सन को वर्टिकल लाइन के साथ एंगल थीटा, दिस इज एंगल थीटा, सी वी कैन से दिस इज ऑल्टरनेट एंगल टेस्ट, तो ये भी एंगल थीटा होगा वर्टिकल लाइन के साथ। वर्टिकल मीन्स दिस लाइन, इस लाइन से एंगल थीटा, सी दिस इज एंगल थीटा, यहाँ पर वर्टिकल लाइन से ये वाली एंगल थीटा, इस डायरेक्शन में उसको अपना अम्ब्रेला होल्ड करके रखना पड़ेगा अगर उसे बारिश से बचना है तो, ठीक है। सो ये हमने इसका थियोरी पार्ट देख लिया। मैं आपको कुछ एक और अमेजिंग कंक्लूजन्स दिखाता हूँ, ठीक है, बट बिफोर दैट कॉपी डाउन दिस। तो अभी हम एक सिनारियो देखेंगे। सिनारियो कैसे है, जैसे कि मतलब मान लो ये एक रोड है, ओके, एंड द रेन इज फॉलिंग इन दिस डायरेक्शन, बारिश ऐसे गिर रही है, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर यू विल सी देयर इज अ पर्सन, ठीक है, दिस इज अ पर्सन। इसे अगर बारिश से बचना है, इससे अगर बारिश से बचना है, ठीक है, तो इसे कौन सी डायरेक्शन में अम्ब्रेला को रखना पड़ेगा, हमें ये चेक करना पड़ेगा। तो सबसे पहले वेलोसिटी ऑफ द पर्सन इज 0, वेलोसिटी ऑफ द पर्सन इज 0, ओके, ये पर्सन की कोई वेलोसिटी नहीं है। सो देयरफॉर आई विल राइट डाउन वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू पर्सन। जब आप कैलकुलेट करोगे सो वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ पर्सन, बट वेलोसिटी ऑफ पर्सन तो 0 है, so it is nothing but the velocity of rain। so velocity of rain with respect to person कितना हो रहा है, velocity of rain, है ना। तो मतलब क्या हुआ, जिस डायरेक्शन में रेन आ रही है उसी डायरेक्शन में उसको अम्ब्रेला होल्ड करके रखना पड़ेगा, क्लियर। सो जब आप देखोगे यहाँ पर इसे अम्ब्रेला इस डायरेक्शन में होल्ड करके रखना पड़ेगा लाइक दिस, अगर उसे बारिश से बचना है लाइक दिस, ऐसे अम्ब्रेला होल्ड करके रखेगा, ठीक है। अभी हम सेकंड सिनारियो में क्या लेंगे, दिस इज केस 1। सेकंड सिनारियो में अब ये वॉक कर रहा है, ठीक है, वॉक कर रहा है मतलब इसकी कोई वेलोसिटी होगी, यहाँ पर बना देता हूँ, जैसे कि नाउ ही स्टार्ट्स वॉकिंग, अभी ये चलना चालू कर दिया। सो अभी दिस इज द वेलोसिटी ऑफ पर्सन वीपी बार, है ना, एंड द वेलोसिटी ऑफ रेन इज इन दिस डायरेक्शन। मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर, ध्यान से देखना, ठीक है। सो अभी इसने चलना स्टार्ट किया, बट इसकी वेलोसिटी उतनी ज़्यादा नहीं है, इसकी वेलोसिटी उतनी ज़्यादा नहीं है। तो जब आप यहाँ पर देखोगे सबसे पहले, अच्छा सबसे पहले हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं, वेलोसिटी पे आ जाते हैं। वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू पर्सन क्या हो जाएगा, माइनस वीपी बार, है ना। वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू पर्सन नाउ बिकम्स वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ पर्सन, क्योंकि अभी इसके पास वेलोसिटी है। इन द फर्स्ट सिनारियो इसके पास वेलोसिटी नहीं था, इसके पास वेलोसिटी नहीं था। फर्स्ट सिनारियो अगर मैं बोलूँगा आपको कि यहाँ पर समझो ये जो रेन है, रेन इज फॉलिंग इन दिस डायरेक्शन, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रेन मेकिंग एन एंगल थीटा विथ वर्टिकल लाइन, मेकिंग एन एंगल थीटा विथ वर्टिकल लाइन। तो इस पर्सन को जो अपना अम्ब्रेला है वो भी एंगल थीटा की डायरेक्शन में ही रखना होगा, क्योंकि जो रेन आ रही है, सपोज दिस इज द रेन ड्रॉप, ये जो रेन ड्रॉप है ये वर्टिकल लाइन के साथ कितना एंगल बना रहा है, ये जो रेन ड्रॉप है वर्टिकल लाइन के साथ एंगल थीटा बना रहा है, लाइक दिस, दिस इज द एंगल थीटा यू कैन से। तो इसे जो अपना अम्ब्रेला रखना पड़ेगा वो एंगल थीटा के हिसाब से ही रखना पड़ेगा, तभी ही वो बारिश से बचेगा, ठीक है।
अभी हम यहाँ पर आते हैं, जब ये पर्सन मूव कर रहा है विथ सर्टन वेलोसिटी, ठीक है, तो इस केस में सीयर हमें पता है वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ पर्सन विच कैन बी रिटन एज वेलोसिटी ऑफ रेन प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ पर्सन, करेक्ट। तो इन दैट केस वेलोसिटी ऑफ रेन हमें पता है कौन सी डायरेक्शन में है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ रेन, आई राइट डाउन ओवर हियर, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रेन। तो वेलोसिटी ऑफ पर्सन हमें नेगेटिव वेक्टर बनाना है, वीपी बार जो राइट डायरेक्शन में, तो माइनस वीपी बार कौन सी डायरेक्शन में होगा, लेफ्ट डायरेक्शन में होगा, लेकिन मैंने कहा है आपको कि ये वॉक कर रहा है, मतलब उसकी वेलोसिटी इतनी ज़्यादा नहीं है। सो जैसे कि आप देखोगे यहाँ पर, इफ़ यू विल सी दैट दिस इज द वेलोसिटी ऑफ पर्सन लाइक दिस, ये है वेलोसिटी ऑफ पर्सन दैट इज माइनस वीपी बार, करेक्ट। तो इसके रिस्पेक्ट में जो रेन फॉल होगी, दिस इज द रिजल्टेंट, आई विल राइट डाउन, दिस इज द रिजल्टेंट विच इज वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू पर्सन, है ना। देखो क्लास, ध्यान से देखना, यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली चीज़ है, क्या चीज़ समझनी है हमें, वर्टिकल लाइन के साथ, दिस इज माई वर्टिकल लाइन, पहले ये हमारा एंगल थीटा था, करेक्ट। वर्टिकल लाइन के साथ रेन कितनी एंगल बना रहा है, एंगल थीटा बना रहा है, जो हमने यहाँ पर देखा। लेकिन अभी मतलब मान लो वर्टिकल लाइन के साथ वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू पर्सन, ये वाला एंगल की मैं बात कर रहा हूँ, ये वाली जो एंगल है ये लेट्स से आपका अल्फा है, करेक्ट। और हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है कि अल्फा इज लेस देन थीटा, अल्फा थीटा से क्या है, कम है ना। तो मतलब पहले फॉर एग्जांपल ये अम्ब्रेला है, तो इन द फर्स्ट केस हम लोगों ने अम्ब्रेला काफ़ी पीछे रखा था, लेकिन इन द सेकेंड केस हमें अम्ब्रेला उतना पीछे नहीं रखना पड़ेगा, हमें अम्ब्रेला थोड़ा सा अंदर की तरफ रखना पड़ेगा। मीन्स व्हाट आई वांट टू से दैट, ध्यान से देखना क्लास, यहाँ पर अम्ब्रेला की जो एंगल है ना, अभी हमने थोड़ा सा ऐसे कर लिया लाइक दिस, दिस इज माई अम्ब्रेला लाइक दिस, करेक्ट, है ना। बिकॉज ये पर्सन क्या फील कर रहा है कि जो रेन आ रहा है, दिस इज द फॉर एग्जाम्पल दिस इज द रेन ड्रॉप, ये रेन ड्रॉप है आपका, ठीक है। व्हाट दिस पर्सन फील दैट दिस रेन ड्रॉप, ये जो रेन ड्रॉप है ना, ये कितनी एंगल के साथ आ रहा है, इट इज कमिंग विथ एन एंगल ऑफ अल्फा, ये कितनी एंगल के साथ आ रहा है, अल्फा एंगल के साथ आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप देखोगे तो ये वर्टिकल लाइन के साथ इसका अम्ब्रेला कौन सी डायरेक्शन में होना चाहिए, अल्फा ही एंगल में होना चाहिए, ये अल्फा के एंगल में होना चाहिए, आर यू गेटिंग, ये कौन से एंगल में होना चाहिए, अल्फा के एंगल में होना चाहिए, और अल्फा थीटा से कम है। तो मतलब पहले अम्ब्रेला को हमें काफ़ी ज़्यादा बैंड करके रखना था, लेकिन अभी उतना बैंड नहीं रखना है, अभी थोड़ा सा हम क्या करेंगे, वर्टिकल लाइन की तरफ आएंगे, थोड़ा सा हम क्या करेंगे, वर्टिकल लाइन की तरफ आएंगे, ठीक है। अभी हम आगे बढ़ते हैं, चलो थर्ड सिनारियो लेते हैं। अभी थर्ड सिनारियो में क्या हो गया, नाउ दिस पर्सन स्टार्ट वॉकिंग, अच्छा ये तो वॉक तो कर ही रहा था, अब इसने रन करना चालू कर दिया, मतलब उसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा हो गई। रन मीन्स आई वांट टू से जॉगिंग, अब जॉगिंग की तरफ भाग रहा है, मतलब भाग रहा है, लेकिन उसकी स्पीड उतनी ज़्यादा नहीं है, ठीक है अभी भी, लेकिन सेकेंड केस से ज़्यादा स्पीड होगी, लेकिन सिर्फ जॉगिंग कर रहा है, जॉगिंग करते वक्त हमें पता है उसकी स्पीड उतनी ज़्यादा नहीं होती है, ठीक है। हालांकि हमें पता है बारिश में कोई जॉगिंग नहीं करता है, लेकिन आप अज्यूम करो कि वो छाता लेके जॉगिंग कर रहा है, ठीक है। सो यहाँ पर इफ़ यू विल सी इन द थर्ड सिनारियो, सपोज इफ दिस इज अ पर्सन राइट नाउ, और इसकी जो वेलोसिटी है पहले वाले वेलोसिटी से ज़्यादा है, लाइक दिस, सो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ पर्सन नाउ, है ना। सो इफ दिस इज द वेलोसिटी ऑफ पर्सन, लेकिन हमें पता है जो बारिश था, वी नो दैट द रेन इज फॉलिंग एट दिस एंगल लाइक दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रेन, मेकिंग एन एंगल theta with vertical line like this, making an angle theta with the vertical line, हमने देखा है ना। सो यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ पर्सन जो होगा, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ पर्सन, फॉर एग्जांपल दिस इज द वेलोसिटी ऑफ पर्सन, ठीक है, ये हमारा वेलोसिटी ऑफ पर्सन हो गया इन द लेफ्ट डायरेक्शन। पहले देखो क्लास, वेलोसिटी ऑफ पर्सन कम था, है ना, अभी क्योंकि वो भाग रहा है तो वेलोसिटी ऑफ पर्सन का जो साइज ऑफ एरो है वो आप बड़ा कर दोगे, तो जब साइज ऑफ एरो है तो ये पॉसिबल है कि ये साइज ऑफ एरो वर्टिकल लाइन पे आके खत्म होगा, है ना। तो यहाँ पर जब आप देखोगे द वेलोसिटी ऑफ रेन विथ माइनस, अच्छा ये माइनस वी पी बार है, सॉरी दिस इज माइनस वी पी बार, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वी पी बार, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन
तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन हमें क्या आ रहा है, दिस लाइन इज माई वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू पर्सन बोल सकते हो, है ना। तो मतलब इसके लिए फॉर दिस पर्सन, अभी जब ये भाग रहा है तो इसके लिए जो बारिश है वो कैसे मूव कर रहा है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। मतलब इस पर्सन के लिए ये रेन ऐसे नहीं आएगा, आई एम टॉकिंग अबाउट विद रिस्पेक्ट टू दिस पर्सन, इस पर्सन के लिए ये बारिश ऐसे आएगा लाइक दिस। तो अभी इसे बारिश से अगर बचना है, इससे अगर बारिश से बचना है तो ये अपनी अम्ब्रेला कैसे रखेगा, इट विल कीप इस अम्ब्रेला लाइक दिस वे, ये अपनी अम्ब्रेला कैसे रखेगा, ही विल कीप इट्स अम्ब्रेला लाइक दिस वे, एकदम वर्टिकल, मीन्स ऐसे एकदम वर्टिकल रखेगा, करेक्ट। ओके गुड नाइस। नाउ लेट्स सी वी विल सी द फोर्थ सिनारियो। नाउ इन फोर्थ सिनारियो अभी ये बहुत तेज़ी से भाग रहा है, बहुत तेज़ी से भाग रहा है, जितनी इसके पास कैपेसिटी उतनी तेज़ी से भाग रहा है। तो ऑब्वियसली अभी और तेज़ी से भागेगा तो वेलोसिटी वेक्टर वीपी बार और ज़्यादा बढ़ जाएगा, है ना। तो वीपी बार आपका और ज़्यादा बढ़ गया, बहुत तेज़ी से भाग रहा है अभी, तो वीपी बार और बढ़ गया। वीपी बार अगर आपका बढ़ जाएगा तो माइनस वीपी बार जो एरो है वो लेफ्ट की तरफ जाएगा, मतलब उसकी साइज़ बढ़ जाएगी। तो जब ये एरो की साइज़ बढ़ जाएगी, फॉर एग्जांपल ये एरो यहाँ से हट के यहाँ पर आ गया लाइक दिस। मैं दूसरा डायग्राम बना देता हूँ सो इट विल बी वेरी कन्वीनियंट फॉर अस। जैसे कि हमें पता है ये वर्टिकल लाइन था लाइक दिस, वेलोसिटी ऑफ रेन इज इन दिस डायरेक्शन, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रेन, है ना। वेलोसिटी ऑफ पर्सन जो होगा अब इस डायरेक्शन में होगा, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ पर्सन, दैट इज माइनस वीपी बार, है ना। अभी वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू पर्सन, ध्यान से देखना क्लास, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू पर्सन अब ये डायरेक्शन में अपीयर होगा, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू पर्सन, ये वाली डायरेक्शन, आ रही चीज समझ में। तो मतलब अभी इस पर्सन के लिए जब ये भाग रहा है ना, जब ये भाग रहा है तो रेन कैसे आ रहा है इस पर्सन के लिए इस डायरेक्शन में। मतलब मैं अगर आपको बताऊं सो रेन विल कम फॉर दिस पर्सन, ना ये जब देख रहा है तो इसके लिए रेन ऐसे आ रहा है, जबकि हालांकि रेन ऐसे गिर रही है ना। तो पूरा गेम किसका है, पूरा गेम वेलोसिटी ऑफ पर्सन का है। किसका गेम है, पूरा गेम वेलोसिटी ऑफ पर्सन का है, ठीक है। तो जब अभी इसको है ना, अपना जो छाता है ना, अपना जो छाता है ना इसके पास, उसको कौन सी डायरेक्शन में रखना पड़ेगा, ब्लैक मार्कर आ गया, ओके। जो अपना छाता है ना उसको अपनी छाता ये डायरेक्शन में रखना पड़ेगा अगर उससे बारिश से बचना है तो। देखो कैसे अपनी छाता की पोजीशन वो बदल रहा है, क्लियर। ये सब गेम किसका है, वेलोसिटी ऑफ पर्सन की, आप कितनी स्पीड से भाग रहे हो, ठीक है। उसी स्पीड से आपको अपना डायरेक्शन क्या करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर देखो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू पर्सन, यहाँ पर लेट्स से एंगल बीटा बना रहा है, ठीक है। तो मतलब ये जो रेन है ये वाली लाइन के साथ देखो ऐसे गिर रहा है ना रेन, तो ये वर्टिकल लाइन के साथ बीटा एंगल बना रहा है। ये अगर बीटा एंगल बना रहा है तो इस पर्सन को अपना छाता कौन से एंगल पे होल्ड करना पड़ेगा, ऑल्टरनेट एंगल टेस्ट के हिसाब से इसको अपना छाता बीटा एंगल पे होल्ड रखना पड़ेगा, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं। इस चीज़ को अगर यहाँ पर हम देखेंगे इसको अभी न्यूमेरिकल्स के रिस्पेक्ट में, न्यूमेरिकल्स के रिस्पेक्ट में ये चीज़ें आपको और भी ज़्यादा क्लियर होगी, ठीक है। सो हियर वी आर विथ आवर फर्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन में पढ़ता हूँ, सो लिसन इट केयरफुली। क्वेश्चन इज अ मैन वॉकिंग ड्यू ईस्ट विथ 3 किलोमीटर पर आवर। दिस इज अ पर्सन मूविंग टूवर्ड्स ईस्ट विथ अ वेलोसिटी ऑफ अ मैन, और यू कैन से वेलोसिटी ऑफ पर्सन इज 3 किलोमीटर पर आवर। ऑब्जर्व्स रेन फॉलिंग वर्टिकली एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर। ये क्या देख रहा है कि रेन वर्टिकली फॉल हो रहा है, इसके लिए इसने अपने अम्ब्रेला वर्टिकल डायरेक्शन में होल्ड करके रखा है, ओके। मतलब इसके लिए वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू पर्सन इज वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है। फाइंड द एक्चुअल स्पीड एंड द डायरेक्शन ऑफ द रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, मीन्स वी नीड टू फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड एंड इन व्हाट डायरेक्शन रेन इज फॉलिंग, ठीक है। तो जब आप देखोगे दैट फॉर दिस पर्सन द वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, है ना, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, यहाँ पर p की जगह हम m लिख देते हैं सो दैट देयर विल बी नो कन्फ्यूजन, ठीक है। सो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन कैसे है, इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, है ना। वेलोसिटी ऑफ मैन इज इन द राइट डायरेक्शन, सो माइनस वी एम बार कहाँ पर होगा, इट इज़ इन द लेफ्ट डायरेक्शन, करेक्ट। माइनस वी एम बार कहाँ पर होगा, इट इज़ इन द लेफ्ट डायरेक्शन। तो यहाँ पर ऑब्वियसली वेलोसिटी ऑफ रेन इस डायरेक्शन में रहा होगा, तभी तो उसका रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन ऐसे बने, करेक्ट, ओके। तो यहाँ पर अभी हम वापस से यहाँ पर आ जाते हैं। इफ़ यू विल सी इन दिस केस वेलोसिटी ऑफ मैन, जब मैं इसको वेक्टर में लिखूंगा, सी वेलोसिटी ऑफ मैन
in the vector notation we know that it is 3 I cap if this is my x axis and this is my y axis. ठीक है, so velocity of rain with respect to man, velocity of rain with respect to man क्या है, it is minus 3 j cap because it is in the downward direction. correct. okay, so अभी हमें find out करना है velocity of rain with respect to man is equals to velocity of rain minus velocity of man. what is the velocity of rain नहीं पता, ठीक है, ये हमें पता करना है. माइनस वी एम बार हमें पता है दैट इज 3 I कैप. वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन इज माइनस 3 j कैप. सो दैटफॉर वेलोसिटी ऑफ रेन इज नथिंग बट 3 I कैप माइनस 3 j कैप. जब मैं इसकी मैग्नीट्यूड निकालूंगा वेलोसिटी ऑफ रेन का तो हमें क्या आ जाएगा, इट इज़ 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कम्स आउट टू बी 9 + 9, उसका स्क्वायर रूट 18 है ना. 18 वी कैन राइट एज 3√2. करेक्ट, 3√2 किलोमीटर पर आवर. दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रेन. तो चलो वेलोसिटी ऑफ रेन तो आ गई है. अभी हम फाइंड आउट करेंगे व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ रेन, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू वर्टिकल लाइन. दिस इज माय वर्टिकल लाइन, ये हमारा वर्टिकल लाइन है. तो इस लाइन के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी ऑफ रेन कौन सी डायरेक्शन में हो रहा है. सो व्हेन यू गो फॉर दिस ट्राइंगल, जब हम इस ट्राइंगल की बात करेंगे, so in this triangle I will write down tan theta. Tan theta is opposite upon adjacent. What is opposite velocity of man? What is adjacent velocity of rain with respect to man? है ना. What is velocity of man? Velocity of man सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए हमें 3. Velocity of rain with respect to man is 3. -3 नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है. ठीक है, तो यहाँ पर 3 and 3 गेट कैंसल 1. सो therefore theta is equals to tan inverse of 1. tan inverse of 1 कितना हो जाएगा, 45 डिग्री. मीन्स दिस एंगल मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द वर्टिकल लाइन. तो जो रेन है वो 45 डिग्री के एंगल पे गिर रहा है. क्लियर. सो प्लीज कॉपी डाउन, देन विल मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम. सो हियर वी आर विद अवर सेकंड क्वेश्चन. सो आई एम रीडिंग द क्वेश्चन, प्लीज लिसन इट केयरफुली. Rain is falling vertically with a velocity of 25 meter per second. A man is walking with a speed of 10 meter per second in north to south direction. Man is walking from north to south direction. What is the direction in which he should hold his umbrella to save himself from the rain? Okay, मतलब अगर उसे बारिश से बचना है तो उसे अपना अम्ब्रेला कौन सी डायरेक्शन में होल्ड करके रखना पड़ेगा, वो हमें पता करना है. Now this time this person is moving with a velocity of 10 meter per second and the rain is falling vertically downward. vertically downward मतलब रेन सीधा नीचे आ रहा है. ठीक है, सो रेन की जो वेलोसिटी है वो कितनी है, 25 मीटर पर सेकेंड. अंडरस्टूड. तो यहाँ पर हम लोग पहले एक साइड में एक डायग्राम बना देते हैं. जैसे कि हमें पता है दैट वेलोसिटी ऑफ रेन इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. सो दिस इज माई वेलोसिटी ऑफ रेन VR बार. करेक्ट. वेलोसिटी ऑफ पर्सन आप देखोगे, सो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ पर्सन. द पर्सन इज मूविंग विद द वेलोसिटी VM बार, लेट्स से, है ना. तो इसका जो हमें पता है हमें -VM बार बनाना पड़ता है. सो -VM बार जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा. दिस इज -VM बार. करेक्ट. तो व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन. वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन इज इन दिस वे. दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, मेकिंग एन एंगल थीटा. मेकिंग एन एंगल थीटा विद द वर्टिकल लाइन. यू कैन से वर्टिकल लाइन के साथ कितनी एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है. करेक्ट. फाइन. सो लेट्स स्टार्ट द सम. सबसे पहले हम वेक्टर्स में बात करते हैं दैट वेलोसिटी ऑफ रेन इज इक्वल्स टू, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ रेन, 25 मीटर पर सेकेंड इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. ओके, सो दिस नॉर्थ साउथ इज माई एक्स एक्सिस एंड द डाउनवर्ड डायरेक्शन दिस फ्रॉम अप टू डाउन, दिस इज माई वाई एक्सिस. तो ये हमारा वाई एक्सिस हो जाएगा. तो वेलोसिटी ऑफ रेन क्या हो जाएगा हमारा, वेलोसिटी ऑफ रेन इज इक्वल्स टू -25 j कैप बिकॉज इट इज टूवर्ड्स नेगेटिव वाई एक्सिस, है ना. वेलोसिटी ऑफ मैन क्या हो जाएगा, द वेलोसिटी ऑफ मैन इज नथिंग बट 10 I कैप बिकॉज इट इज इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन. तो जब मैं आपको पूछूंगा टेल मी व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, तो हमारा फॉर्मूला बनता है वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन. व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ रेन, -25 j कैप, वेलोसिटी ऑफ मैन 10 I कैप. करेक्ट. सो देयरफॉर इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालना है, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन इज इक्वल्स टू -25 का स्क्वायर करेंगे प्लस -10 का स्क्वायर करेंगे और फिर स्क्वायर रूट लेके, है ना. -25 का स्क्वायर हो जाएगा कितना, 625, -10 का स्क्वायर हो जाएगा 100. सो इट कम्स आउट टू बी 725. क्लियर.
ओके, 7√725 मीटर पर सेकेंड। तो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। हमें लेकिन वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन में कोई इंटरेस्ट नहीं, हमें तो डायरेक्शन पता करना था, है ना। हमें क्या करना था, डायरेक्शन पता करना था कि वर्टिकल लाइन के साथ, दिस इज माय वर्टिकल लाइन, ये पर्सन को अपना अम्ब्रेला कौन से डायरेक्शन में होल्ड करके रखना पड़ेगा, लाइक दिस। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द डायरेक्शन ऑफ अम्ब्रेला, इस डायरेक्शन में हम लोगों ने होल्ड करके रखा है। सो वी आर वेरी मच इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग दिस एंगल थीटा। ये एंगल हमारा थीटा है, वर्टिकल लाइन के साथ जो एंगल बन रहा है थीटा है, ठीक है ना। क्लियर, मतलब इफ सपोज दिस, अगर पर्सन यहाँ पर होता तो उसे अपना जो अम्ब्रेला है वो इस डायरेक्शन में रखना होगा जिस डायरेक्शन में रेन आ रहा है ना। किसके साथ, विथ अ वर्टिकल लाइन। तो आप जब देखोगे इफ दिस इज एंगल थीटा देन ड्यू टू दी ऑल्टरनेट एंगल टेस्ट दिस इज एंगल थीटा, तो उसे जो अपनी डायरेक्शन रखनी पड़ेगी वो एंगल थीटा के डायरेक्शन में रखना होगा अम्ब्रेला को, ठीक है। नाउ कम बैक टू दिस ट्राइंगल। सो इन दिस ट्राइंगल आई विल राइट डाउन tan थीटा इज इक्वल्स टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ऑपोजिट क्या है, वेलोसिटी ऑफ मैन, एडजेसेंट क्या है, वेलोसिटी ऑफ रेन। व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ मैन, हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए। वेलोसिटी ऑफ मैन है 10, वेलोसिटी ऑफ रेन कितना है 25, so it get cancel out, so it comes out to be 2/5. so therefore थीटा का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, it is tan इनवर्स ऑफ 2/5। मतलब इस एंगल पे उसे अपना अम्ब्रेला होल्ड करके रखना पड़ेगा ताकि वो बारिश से बच जाए, ठीक है। ओके क्लास, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन तो और भी इंटरेस्टिंग है। लेट मी ओपन द क्वेश्चन। या सो द क्वेश्चन इज, अ स्टैंडिंग मैन observes rain falling with the velocity of 20 meter per second at an angle of 30 degree with the vertical. Find the velocity with which the man should move so that rain appears to fall vertically to him. And the second sub question, now if he further increase his speed, rain again appears to fall at 30 degree with the vertical. Find his new velocity. है ना, चलो स्टार्ट करते हैं दिस क्वेश्चन, है ना। सबसे पहला कंडीशन क्या दिया है, दैट पर्सन इज स्टैंडिंग, वो खड़ा है, वो क्या है, एक जगह पे खड़ा है। फॉर एग्जाम्पल इफ दिस इज अ रोड और यहाँ पर इफ दिस इज अ पर्सन हु इज स्टैंडिंग, सो मतलब स्टैंडिंग का मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी ऑफ पर्सन राइट नाउ इज 0। वेलोसिटी ऑफ पर्सन क्या है, 0 मीटर पर सेकेंड, कोई वेलोसिटी ही नहीं है। इसने क्या देखा, रेन जो है वो वर्टिकल लाइन के साथ कितनी एंगल बना रहा है, 30 डिग्री एंगल के साथ गिर रहा है, लाइक दिस। रेन इज फॉलिंग इन दिस डायरेक्शन, है ना, रेन इज फॉलिंग इन दिस डायरेक्शन। कैसे, बाय मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द वर्टिकल लाइन। देखो ये जो रेन है ये वर्टिकल लाइन के साथ कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, क्वेश्चन में बोला है, ठीक है, फाइन। और रेन जो इसे दिख रहा है, रेन कितनी स्पीड से आ रहा है, 20 मीटर पर सेकेंड से आ रहा है। रेन कितनी स्पीड से आ रहा है, इसने क्या देखा, 20 मीटर पर सेकेंड से आ रहा है। सो द वेलोसिटी ऑफ रेन, आई विल राइट डाउन, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रेन इज नथिंग बट 20 मीटर पर सेकेंड, करेक्ट। सो वेलोसिटी ऑफ रेन इज 20 मीटर पर सेकेंड, सो आई विल राइट डाउन ओवर हियर दैट वेलोसिटी ऑफ रेन इज इक्वल्स टू 20 मीटर पर सेकेंड, है ना। एक्चुअली ये किसने देखा, दिस पर्सन हैज सॉ दैट वेलोसिटी ऑफ रेन इज नथिंग बट 20 मीटर पर सेकेंड। सो दिस, ये किसने देखा, ये पर्सन ने देखा कि रेन कितनी स्पीड से आ रहा है इसकी तरफ, 20 मीटर पर सेकेंड से आ रहा है। सो एक्चुअल में ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन है। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, है ना। लेकिन वेलोसिटी ऑफ मैन या फिर बोल दो वेलोसिटी ऑफ पर्सन, दोनों एक ही चीज़ है। वेलोसिटी ऑफ मैन और व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ पर्सन इज द सेम थिंग ओनली। सो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन देखूंगा, सो इट इज़ वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, करेक्ट। तो वेलोसिटी ऑफ रेन यहाँ पर देखिए, वेलोसिटी ऑफ रेन, वेलोसिटी ऑफ मैन कितना है 0, तो यहाँ पर 0 डाल दूंगा। सो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, so therefore velocity of rain with respect to man is equals to velocity of rain which is equals to 20 meter per second. see velocity of rain with respect to man कितना आ रहा है, 20 मीटर पर सेकेंड। इसके लिए मैंने पहले वेलोसिटी ऑफ रेन 20 मीटर पर सेकेंड लिखा था, बट आपको शायद नहीं समझा होगा, इसके लिए मैंने पूरा प्रोसेस बता दिया, ठीक है। कैसे वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन किसके इक्वल हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ रेन। तो रेन भी कितनी की स्पीड से आ रही है, 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आ रही है इन दिस फर्स्ट सिनारियो। अभी हमारा सवाल ये है, सब क्वेश्चन 1 को सॉल्व कर रहे हैं कि इस पर्सन को
कितनी स्पीड से भागना चाहिए, इस पर्सन को कितनी स्पीड से भागना चाहिए कि जो रेन है वो इस पर्सन के अकॉर्डिंग वर्टिकल फॉल होना चाहिए, है ना। जो रेन है इस पर्सन के अकॉर्डिंग कैसे फॉल होना चाहिए, वर्टिकल फॉल होना चाहिए। अब जैसे कि हमें मालूम पड़ गया था वेलोसिटी ऑफ रेन इज 20 मीटर पर सेकेंड, है ना। वेलोसिटी ऑफ रेन तो इसी डायरेक्शन में आएगा 20 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो इस पर्सन को कितनी स्पीड से भागना चाहिए कि रेन इस पर्सन के रिस्पेक्ट में वर्टिकली फॉल होता हुआ दिखाई देगा। मतलब ये क्या देखेगा कि रेन भागते हुए, ये भागते हुए क्या देखेगा कि रेन इस पे वर्टिकली फॉल हो रहा है ना। तो जैसे कि हमने यहाँ पर वीपी बना दिया, दिस इज माई वीपी, ओके। सो यहाँ पर हम लोग दिस इज वीपी बार ले लेते, चलो करेक्ट। यहाँ पर मैं एक डायग्राम बना लेता हूँ, सो इसको रब कर लेते हैं पहले। सो सपोज नाउ दिस इज वी आर बार, वीपी बार, तो मुझे पता है हमें माइनस वीपी बार बनाना होता है, हमने थियोरी क्लास में देखा है। सो दिस इज माइनस वीपी बार, करेक्ट। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू पर्सन वो इस लाइन पे आ जाएगा, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू पर्सन, करेक्ट। आर यू गेटिंग क्लास, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू पर्सन, है ना, क्लियर। सो वर्टिकल लाइन पे वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू पर्सन फॉल हो जाएगा लाइक दिस, क्लियर। तो हमारा इंटरेस्ट है वीपी, हमारा इंटरेस्ट क्या है, वीपी। चलो यहाँ पर लेते हैं, लेट्स से जब ये भाग रहा है, लेट वेलोसिटी ऑफ पर्सन बोल लो या वेलोसिटी ऑफ मैन बोल लो, एक ही चीज़ है, इसको v ले लेते हैं, विच इज़ v आई कैप, क्योंकि ये x डायरेक्शन में मूव कर रहा है, करेक्ट। और जो वेलोसिटी ऑफ रेन होगा, वेलोसिटी ऑफ रेन वी विल रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट। सी दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रेन ना, सो ये जो सी दिस लाइन इज द वेलोसिटी ऑफ रेन, राइट। सो दिस वेलोसिटी ऑफ रेन को हम लोग क्या करेंगे, टू कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करेंगे। One will be the horizontal component and another will be the vertical component like this one, ठीक है। सो ये जो horizontal component है ये क्या हो गया, वी आर साइन 30 हो गया, और जो vertical component है ये क्या हो गया, दिस इज वी आर cos 30, करेक्ट। तो velocity of rain कितना हो गया, we know that it is nothing but वी आर साइन 30 आई कैप माइनस वी आर cos 30 जे कैप, सही है। सो व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ रेन, वेलोसिटी ऑफ रेन कितना था हमारे पास, 20 मीटर पर सेकेंड था। सो 20 साइन 30 का वैल्यू हमें पता है हाफ होता है, आई कैप माइनस वेलोसिटी ऑफ रेन कितना है 20 कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2 जे कैप, है ना। तो ये कितना हो गया, इट इज 10 आई कैप माइनस 10√3 जे कैप। सो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रेन, करेक्ट, है ना। ये आ गई वेलोसिटी ऑफ just no yeah this is the velocity of rain, yeah correct, this is the velocity of rain। हमें क्या फाइंड आउट करना है, velocity of rain with respect to man फाइंड आउट करना है ना। so velocity of rain with respect to man कितना हो जाएगा, velocity of rain माइनस velocity of man, है ना, velocity of rain माइनस velocity of man। तो velocity of man कितना हो गया, velocity of man is velocity of rain माइनस velocity of rain with respect to man। हमें velocity of man फाइंड आउट करना है, तो velocity of man क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ रेन क्या है, 10 आई कैप माइनस 10√3 जे कैप, करेक्ट। दैट इज द वेलोसिटी ऑफ रेन। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, कहाँ लिख दिया मैंने, जस्ट ए मिनट, या सो दैट इज द वेलोसिटी ऑफ रेन, या वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन अभी निकालेंगे हम, क्योंकि ये वैल्यू हमारे पास नहीं है ना। So velocity of rain with respect to man, velocity of rain with respect to man। तो अब जब देखोगे velocity of rain with respect to man is in the negative y direction, और ये रेन कितनी की स्पीड से जा रहा है, रेन इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ, कौन सी स्पीड से जा रहा है रेन, इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, है ना। रेन कौन सी स्पीड से जा रहा है, वी आर cos 30 की स्पीड से जा रहा है इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। सो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, जब आप देखोगे मैन के रिस्पेक्ट में जो रेन की वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, वी आर cos 30 होगी, है ना। वर्टिकल वेलोसिटी आई एम टॉकिंग अबाउट, वेलोसिटी ऑफ रेन, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन देखोगे तो वर्टिकल डायरेक्शन में है, तो मैन के लिए जो रेन है वो तो वर्टिकल डायरेक्शन में गिर रहा है ना। मैन के लिए जो रेन है वो वर्टिकल डायरेक्शन में आ रहा है। सो वर्टिकल डायरेक्शन में रेन की वेलोसिटी कितनी है, वी आर cos 30। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, इट इज़ माइनस वी आर cos 30 जे कैप, ठीक है।
सो वी आर का वैल्यू कितना है, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ रेन वी हैव, इट इज 20 मीटर पर सेकेंड. सो आई राइट डाउन इट इज -20. cos 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा, 1 ज़ा 10 ज़ा, सो इट कम्स आउट टू बी -10√3 मीटर पर सेकेंड. करेक्ट. या सो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन की जगह में क्या लिखूंगा, -10√3. माइनस माइनस बिकम प्लस, तो ये और ये सेक्शन गया, सो इट बिकम्स 10 आई कैप. सो वेलोसिटी ऑफ मैन कितना हो जाएगा, 10 आई कैप. और यू कैन राइट डाउन वेलोसिटी ऑफ मैन का मैग्नीट्यूड जब आप देखोगे तो 10 मीटर पर सेकेंड. सो दैट इज द वेलोसिटी ऑफ मैन. अभी हम बात करेंगे सब क्वेश्चन 2 की बात करेंगे. सब क्वेश्चन 2 में क्या बोला है कि इस पर्सन, अभी इसने क्या किया, अपनी स्पीड बढ़ा दी, अपनी स्पीड बढ़ा दी. ठीक है. जब इसने अपनी स्पीड बढ़ा दी तब इसने क्या देखा कि ये जो रेन है ये फिर से एंगल क्या बना रहा है, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है. फिर से क्या एंगल बना रहा है, 30 डिग्री. मतलब इसको जो रेन दिखाई देगा वो 30 डिग्री के एंगल से आते हुए दिखाई देगा. 30 डिग्री किसके साथ, वर्टिकल लाइन के साथ. मैं आपको बताता हूँ कैसे. सीयर, अभी जब इसने अपनी स्पीड बढ़ा दी वीपी बार, मतलब जो वेलोसिटी वो बढ़ गई इसकी, तो जब वेलोसिटी बढ़ गई तो साइज ऑफ एरो भी बढ़ जाएगा, हमें पता है. द साइज ऑफ एरो ऑल्सो इंक्रीजेस. सो नाउ दिस इज योर वीपी बार, लेट्स से. तो यहाँ पर भी एरो की साइज बढ़ जाएगी. तो जब एरो की साइज यहाँ पर बढ़ गई, लेट्स से यहाँ पर मैंने एरो की साइज बढ़ा दी, जैसे कि ये वाली साइज कर दी अभी. सो दिस इज -VP बार. तो -VP बार जब आप देखोगे वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू पर्सन, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू पर्सन जब आप देखोगे, so velocity of rain with respect to person will be on this line. so this is the velocity of rain with respect to person. तो ये आपकी एंगल 30 डिग्री है. इसके लिए उसे अभी रेन कैसे आती, पहले रेन कैसे आ रही थी, पहले पीछे की साइड से आ रही थी, अभी जब वो भाग रहा है तो रेन आगे की साइड से आ रही, बाई मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द वर्टिकल लाइन, है ना. तो इसके लिए अभी बारिश जो है, जब ये बहुत तेज़ी से भाग रहा है तो इसके लिए जो रेन है वो इस डायरेक्शन में फॉलो हो रहा है, जो वर्टिकल लाइन के साथ कितनी एंगल बना रहा है, वर्टिकल लाइन के साथ 30 डिग्री के एंगल बना रहा है, लाइक दिस. सो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रेन, दिस लाइन इज द वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू पर्सन, है ना. दिस लाइन इज द वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू पर्सन. रेन एक्चुअल में रेन कैसे मूव कर रहा है, रेन तो ऐसे मूव कर रहा था. दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रेन, है ना. दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रेन by making an angle of 30 डिग्री with the vertical line. वेलोसिटी ऑफ पर्सन क्या है, ये हो गया वेलोसिटी ऑफ पर्सन -VP बार, है ना. इसी डायग्राम को मैंने यहाँ पर रीड्रॉ कर लिया है, ठीक है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो दो अलग डायग्राम्स में. तो इस डायग्राम को रब कर लेते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है हमें. ठीक है, परफेक्ट. चलो या ओके. सो ये हमें एक कंक्लूजन मिला. ओके. सो नाउ लेट मी रब दिस पार्ट, क्योंकि अभी हमारा पूरा ही नेक्स्ट सब क्वेश्चन आ गया है. ठीक है. सो इसको रब कर देते हैं और फिर सेकंड सब क्वेश्चन को बनाते हैं. ठीक है. तो चलो क्लास, नाउ वी विल गो फॉर द सेकंड का सब क्वेश्चन, है ना. तो अभी सेकंड सब क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड आउट करना है, वी नीड टू फाइंड आउट, हमें जो उसकी नई वेलोसिटी है, इस पर्सन की नई वेलोसिटी हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है. ठीक है, कि कितनी वेलोसिटी के साथ वो रन कर रहा है. सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन विदाउट वेस्टिंग एनी अदर टाइम. ओके. सो नाउ व्हाट वी विल डू, सबसे पहले वी विल ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू पर्सन. ये हम लोग पता करने की कोशिश करेंगे. ठीक है. सो देखो आप ध्यान से, वी लेट्स से लेट velocity of person VP bar is equals to VI cap. V is nothing but the velocity of person in the I direction. ठीक है. velocity of rain जो है, velocity of rain जो है, हमें पता है, हमने इसको 2 components में रिजॉल्व कर दिया था. वन इज horizontal component, that is VR, this is VR sin 30, and this vertical component is VR cos 30. ये जो vertical component है आपका, ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है, ये कितना है, VR cos 30. मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, दिस इज VR cos 30. करेक्ट. तो यहाँ पर हमें पता है वेलोसिटी ऑफ VR बार कितना हो जाएगा, VR sin 30 I कैप माइनस VR cos 30 J कैप. करेक्ट. VR का वैल्यू है 20 इंटू साइन 30 करोगे तो 10 आ जाएगा, माइनस 20 इंटू cos 30 करोगे तो 10√3 आ जाएगा. सो 10√3 J कैप.
So this is the velocity of rain, correct? So now we will see what is the velocity of rain with respect to person. Velocity of rain with respect to person देखेंगे हम लोग, ठीक है? So velocity of rain with respect to person क्या आ जाएगा? Velocity of rain minus velocity of person. What is the velocity of rain class? Velocity of rain क्या है? Velocity of rain is 10 I cap minus 10 root 3 j cap. What is the velocity of person class? Velocity of person is vi cap. So minus vi cap. So what I will write down? It is 10 I cap minus vi cap minus 10 root 3 j cap, है ना? So यहाँ पर हो जाएगा 10 minus vi cap minus 10 root 3 j cap, ठीक है? तो यहाँ पर मैं बोलूँगा let's see class, let's take velocity of rain with respect to person is equals to u, है ना? इसको हम लोगों ने क्या ले लिया, ये हमारा u है, तो इसी u वेक्टर को हम डिसॉल्व करेंगे इनटू टू कंपोनेंट. So one is vertical component, one is horizontal component, another will be the vertical component. So this will be u sin 30 and this will be u cos 30. This component, this will be u cos 30, correct, है ना? So यहाँ पर जो आपका u बार है ये क्या हो गया आपका, this is minus u sin 30 I cap minus u cos 30 j cap, है ना? माइनस u sin 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा, इट इज माइनस u बाई 2 I cap माइनस u रूट 3 बाई 2 j cap, ठीक है? सो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू पर्सन. तो यही वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करेंगे जो कि कितना है, माइनस u बाई 2 I cap माइनस u रूट 3 बाई 2 j cap. नाउ वी विल कंपेयर क्लास. नाउ सी हियर j cap और j cap की जो कोएफिशिएंट्स है उनको इक्वेट करा देंगे. तो देयरफॉर आई विल राइट डाउन माइनस u रूट 3 बाई 2 इज इक्वल्स टू माइनस 10 रूट 3, माइनस माइनस गेट कैंसिल, रूट 3 गेट कैंसिल. तो u का वैल्यू कितना आ रहा है, 20 मीटर पर सेकेंड, है ना? तो हमें u का वैल्यू आ गया. अभी हम आई कैप की कोएफिशिएंट्स को कंपेयर कराएंगे. तो जब आई कैप की कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करोगे, सो देयरफॉर माइनस u बाई 2 इज इक्वल्स टू 10 माइनस v, करेक्ट? सो देयरफॉर माइनस u by 2 means minus 20 by 2, correct, which is equals to 10 minus v, correct? So ones are, this become 10, correct? So therefore I will write down v is equals to 10 plus 10. So therefore the velocity of the person should be 20 meter per second. इस पर्सन की वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वो भागना चाहिए, ठीक है? सो इन दिस वे वी नीड टू सॉल्व द प्रॉब्लम. Let's move to the next question. Again, very interesting question. Let me open the question. Yeah, the question is: a person standing on a road has to hold his umbrella at 60 degree with the vertical. Okay, ये 60 डिग्री का एंगल है. बाय मिस्टेकली मैंने 30 डिग्री लिख दिया. So this is 60 डिग्री, ठीक है? This is not 30 डिग्री, this is 60 डिग्री, ठीक है? So 60 डिग्री के एंगल पे उसने अम्ब्रेला को होल्ड किया है to keep the rain away. Okay. He throws the umbrella and starts the running at 20 meter per second. उसने umbrella को फेंक दिया and it starts moving with a speed of 20 meter per second like this in the second scenario. ठीक है, पहले वो कहाँ पर था, पहले वो रुका हुआ था, ठीक है? So he finds that raindrop are hitting his head vertically. और उसने क्या देखा कि raindrop जो है, the raindrop hitting its head vertically like this, ऐसे means this is the velocity of rain. This is the velocity of rain with respect to person. Velocity of rain with respect to person. So हमारा क्वेश्चन ये है, find the speed of the raindrop with respect to the road, means with respect to the ground and the moving person. तो हमें find out करना है what is the velocity of rain and what is the velocity of rain with respect to person. ये दोनों चीज़ें हमें पता लगानी है. ये दोनों चीज़ें हमारे लिए क्वेश्चन मार्क है. सबसे पहले in the first case, let's come to the first case. What is the velocity of person in the first case? Velocity of the person in the first case is 0. ठीक है, velocity of person कितना है, 0 है. So if velocity of person is 0, so we know that velocity of rain with respect to person is equals to velocity of rain minus velocity of person. लेकिन velocity of person तो 0 है ना. So velocity of rain with respect to person is equals to velocity of rain in the first case. मतलब जो रेन है वो कौन सी एंगल पे गिर रहा है, एक्चुअल में 60 डिग्री की एंगल पे ही गिर रहा है ना? तो जो वेलोसिटी ऑफ रेन है वो वर्टिकल लाइन के साथ कितना एंगल बना रहा है, वो वर्टिकल लाइन के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रहा है. वर्टिकल लाइन के साथ कितना एंगल बना रहा है, 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, एज वी कैन सी ओवर हियर.
ठीक है, तो मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ दैट वेलोसिटी ऑफ रेन, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रेन मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द वर्टिकल लाइन, दिस एंगल, this is 60 degree with the vertical line, correct, and the velocity of person is 20 meter per second. Velocity of person कितना है in the second case? Velocity of person I will write down, it is 20 I cap, है ना। तो यहाँ पर हमें पता है this is the direction of VP bar, तो velocity of person minus VP bar की डायरेक्शन ये हो जाएगी, this is the direction of minus VP bar, clear class, है ना। तो हमें पता है वेलोसिटी ऑफ पर्सन हमारे पास है दैट इज 20 आई कैप, क्लियर। अब हमें क्या निकालना है, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू पर्सन निकालेंगे। हम क्या निकालेंगे, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू पर्सन। सो नाउ क्लास इफ यू विल सी वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू पर्सन, तो ये क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ पर्सन। वेलोसिटी ऑफ पर्सन तो हमारे पास है, पहले हम वेलोसिटी ऑफ रेन निकाल लेते हैं। सो वेलोसिटी ऑफ रेन के लिए हम क्या करेंगे, जो रेन है जो 60 डिग्री एंगल पे आ रहा है वर्टिकल लाइन के साथ, वी विल रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट्स, one will be the horizontal component and another will be the vertical component. So जो horizontal component है वो क्या हो जाएगा, it is VR sin 60, और जो vertical component है वो क्या हो जाएगा, it is VR cos 60, ठीक है। तो therefore velocity of rain जो है वो क्या हो जाएगा, it is VR sin 60 I cap, VR sin 60 I cap minus VR cos 60 J cap, है ना, clear, this is my x axis and this is my y axis, ठीक है, yeah, so VR sin 60 velocity of rain into sin 60, what is the velocity of rain, अच्छा ये वैल्यू नहीं पता, हमें पता करना है। सो VR sin 60 का वैल्यू है √3/2 I cap माइनस VR cos 60 का वैल्यू है 1/2 J cap, ठीक है, cos 60 1/2 एंड J cap, सो ये वेलोसिटी ऑफ रेन हमें मिल गया। So therefore I will write down the velocity of rain with respect to person is equals to, velocity of rain की वैल्यू पुट करेंगे जो कि कितनी है, VR √3/2 I cap माइनस VR/2 J cap, करेक्ट क्लास, है ना। एंड व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ पर्सन, इट इज 20 I cap, so therefore I will write down it is minus 20 I cap, ओके। सो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, we will make a group VR √3/2, यहाँ पर आई कैप मैंने कॉमन ले लिया, सो माइनस 20 आई कैप माइनस VR/2 J कैप, है ना। वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू पर्सन इन द सेकेंड केस, इन द आई एम टॉकिंग अबाउट इन द सेकेंड केस, सो वेलोसिटी ऑफ रेन मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, लेट वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू पर्सन आई एम टॉकिंग अबाउट इन द सेकेंड केस इज इक्वल्स टू V बार ले लूँ, चलो मैंने V बार ले लिया, which is in the negative y direction, so I will write down it is minus V J cap, minus V J cap, so therefore velocity of rain with respect to person मैं यहाँ पर लिखूंगा minus V J cap, तो आप देखोगे it can be written as 0 I cap, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास when you will see in the diagram there is no x component of velocity of rain with respect to person, तो x component नहीं, इसका मतलब ये 0 है। now you will compare, तो जब हम कंपेयर करेंगे, सो यू विल फाइंड आउट वेलोसिटी ऑफ रेन विद √3/2 माइनस 20 इज इक्वल्स टू 0, सो दैटफॉर VR इज इक्वल्स टू 20 इंटू 2 अपॉन √3 विच इज 40 अपॉन √3 मीटर पर सेकेंड, क्लियर, ओके। सो दैट इज द वेलोसिटी ऑफ रेन। चलो वेलोसिटी ऑफ रेन तो आ गया, अब बात करेंगे वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू पर्सन। सो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू पर्सन, अभी हम क्या करेंगे, y कॉम्पोनेंट को हम कंपेयर करेंगे। सो इफ यू विल सी इट इज माइनस V एंड दिस इज माइनस VR/2, तो हम लोग क्या लिखेंगे, देयरफॉर आई विल राइट डाउन माइनस V इज इक्वल्स टू माइनस VR/2, माइनस एंड माइनस गेट कैंसिल, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ VR, इट्स 40/√3, सो 1/2 दिस 2 एंड VR का वैल्यू कितना है, 40/√3 है, ठीक है, 1 ज़ा 20, तो ये कितना हो गया, 20/√3 मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू पर्सन। तो इसी तरीके से हमने ये प्रॉब्लम सॉल्व किया। प्लीज कॉपी डाउन, देन विल मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। नाउ वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। लेट मी ओपन द क्वेश्चन। So question is, a man is coming down an incline of angle 30 degree. When he walks with speed of 2√3 meter per second, he has to keep his umbrella vertical to protect himself from the rain. The actual speed of the rain is 5 meter per second. At what angle with vertical should he keep his umbrella when he is at rest so that he does not get drenched? क्वेश्चन समझते पहले,
व्हेन दिस पर्सन इज मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 2√3 मीटर पर सेकेंड, ओके, तो इसे जो अपना अम्ब्रेला है वो वर्टिकल रखना पड़ेगा बारिश से बचने के लिए, ओके। लेकिन जब ये पर्सन रेस्ट पे है, मतलब जब ये मूव नहीं कर रहा है, ठीक है, तो इसे अपना अम्ब्रेला कौन से डायरेक्शन में रखना पड़ेगा ताकि वो बारिश से बच सके, ठीक है। तो ये हमारा सवाल है। सो नाउ यस क्लास हियर, व्हेन दिस पर्सन इज मूविंग विद सर्टेन वेलोसिटी, लेट्स से इसकी जो वेलोसिटी है व्हाइल मूविंग द डाउनवर्ड डायरेक्शन, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ पर्सन, है ना। इसने अपना अम्ब्रेला कौन सी डायरेक्शन में रखा, इन द वर्टिकल डायरेक्शन, बारिश से बचने के लिए। तो जो वेलोसिटी ऑफ रेन होगा विथ रिस्पेक्ट टू पर्सन, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू पर्सन। क्लियर? ओके, नाउ सी हियर, इसी चीज को हम यहाँ पर रीड्रॉ करते हैं। जैसे कि हमें पता है दैट वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू पर्सन क्या होता है, इट इज वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ पर्सन। तो जब आप देखोगे दिस इज, ये वाला जो लाइन है ये हमारा क्या हो गया, दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू पर्सन, दिस फैक्टर। वेलोसिटी ऑफ पर्सन को हम हमेशा क्या लेते हैं, माइनस वीपी बार लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मैंने ये वाला जो लाइन है ये मैंने ले लिया, दिस इज माइनस वीपी बार, लेट्स से ये हमारा माइनस वीपी बार है, बिकॉज वीपी बार राइट साइड था ना, है ना, तो माइनस वीपी बार उसका ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा रिजल्टेंट है, इफ यू विल सी, जो रेन है वो इस डायरेक्शन में फॉल आउट होगी, ऐसे गिरेगा। सो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रेन, ये हो गया हमारे वेलोसिटी ऑफ रेन। क्लियर? तो यहाँ पर जब आप देखोगे क्लास, इफ वी यूज ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन इन दिस सिनारियो, तो यहाँ पर हमें वी आर बार, ये हमारा रिजल्टेंट है, वी आर बार इज अवर रिजल्टेंट एज यू कैन सी। So therefore I will write down that resultant vector V R bar is equals to minus VP bar plus velocity of rain with respect to person. ये मुझे कुछ आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू पर्सन माइनस वीपी बार। सो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रेन, करेक्ट। तो अभी ध्यान से देखना क्लास, अभी हमें ये दोनों चीज़ें निकालनी है, उसके बाद हमें क्या करना है, उसकी डायरेक्शन निकालेंगे, रेन की डायरेक्शन निकालेंगे, ठीक है। फाइन, नाउ सी हियर, आई विल टेक दिस एज माई एक्स एक्सिस एंड दिस एज माई वाई एक्सिस। हमने हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस माना और वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस माना है। तो जो वेलोसिटी ऑफ पर्सन है, सबसे पहले हम बात करेंगे वेलोसिटी ऑफ पर्सन की। इसको हम रिजॉल्व करेंगे इनटू टू कंपोनेंट, वन विल बी द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एंड अनदर विल बी द वर्टिकल डायरेक्शन। सो ये 30 है तो ये 30 हो जाएगा ड्यू टू द ऑल्टरनेट एंगल टेस्ट, तो ये हमारा 30 डिग्री हो गया। सो दिस बिकम्स वीपी कॉस 30, ये वीपी कॉस 30 हो गया, और ये क्या हो गया, वीपी साइन 30 हो गया, करेक्ट। सो वीपी कॉस 30 एंड वीपी साइन 30। तो यहाँ पर वीपी बार जो है इट बिकम्स व्हाट, वीपी कॉस 30 आई कैप माइनस वीपी साइन 30 जे कैप, है ना। सो देयरफॉर वीपी का वैल्यू कितना है, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ पर्सन, इट इज 2√3। cos 30 का वैल्यू हमें पता है √3/2 आई कैप माइनस वेलोसिटी ऑफ पर्सन 2√3, वेलोसिटी साइन 30 का वैल्यू हमें पता है हाफ जे कैप, 2 गेट कैंसल, 2 गेट कैंसल, √3 बिकम्स 3 आई कैप माइनस √3 जे कैप। सो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ पर्सन, सिंपल, क्लियर। सो चलो वेलोसिटी ऑफ पर्सन तो मिल गया। नाउ लेट्स से वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू पर्सन इज इक्वल्स टू माइनस एक्स जे कैप, है ना, बिकॉज इट इज इन द नेगेटिव वाई डायरेक्शन। सो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू पर्सन हमें नहीं पता, तो मैंने माइनस एक्स जे कैप ले लिया। पुटिंग दिस टू वैल्यूज इन दिस इक्वेशन, सो देखते हैं वेलोसिटी ऑफ रेन कितना आ रहा है। सो वेलोसिटी ऑफ रेन कम्स आउट टू बी माइनस एक्स जे कैप माइनस वेलोसिटी ऑफ पर्सन कम्स आउट टू बी 3 आई कैप माइनस √3 जे कैप, ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, सो इट कम्स आउट टू बी माइनस 3 आई कैप, है ना, एंड माइनस माइनस बिकम प्लस √3 माइनस एक्स जे कैप। सो दैट इज द वेलोसिटी ऑफ रेन। मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालूंगा, सो दैट फॉर द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ रेन इज इक्वल्स टू, कैसे निकालेंगे, -3 का स्क्वायर करेंगे प्लस √3 माइनस एक्स का स्क्वायर करेंगे। सो √3 माइनस एक्स का मैंने स्क्वायर कर दिया, ठीक है। तो ये स्क्वायर करने पे क्या हो गया 9, √3 माइनस एक्स का स्क्वायर करोगे सो 3 माइनस 2√3 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। वेलोसिटी ऑफ रेन यहाँ पर इसका स्क्वायर रूट, ओके। सो वेलोसिटी ऑफ रेन कितना दिया हुआ है 5, सो यहाँ पर मैंने 5 डाल दिया, और मैं बोल दूंगा स्क्वायरिंग बोथ साइड, सो दोनों जगह मैंने स्क्वायर करा दिया। सो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट गेट कैंसल, 5 का स्क्वायर हो गया 25
9 plus 3 comes out to be 12 minus 2 root 3 x plus x square. 25 minus 12, 25 को वहाँ पर लेके जाओ. So x square minus 2 root 3 x, 12 minus 25 comes out to be minus 13 is equals to 0. Quadratic equation आ गई. Now by using the formula method we will solve this equation. X is equals to 2 root 3 प्लस माइनस 2 रूट 3 का आप स्क्वायर करोगे तो 12 हो जाएगा. माइनस 4, ए का वैल्यू 1, सी का वैल्यू माइनस 13. ठीक है, करेक्ट. सो यहाँ पर डिवाइड बाय 2 इंटू 1. ओके, सो x का जो वैल्यू है, x कम्स आउट टू बी 2 रूट 3 प्लस माइनस 13 फोर्स वी नो दैट 52, माइनस माइनस बिकम प्लस 52 प्लस 12 64, 64 का स्क्वायर रूट 8 अपॉन 2. 2 से डिवाइड करने के बाद ये हो जाएगा रूट 3 प्लस माइनस 4, है ना. तो x का वैल्यू कितना मिला, रूट 3 प्लस माइनस 4. आई विल पुट दिस वैल्यू ऑफ x इन दिस इक्वेशन. So therefore I will write down the velocity of rain is equals to minus 3 i cap plus root 3 minus x. root 3 x का वैल्यू कितना है, root 3 plus minus 4. So root 3 plus minus 4 j cap. Correct? Okay. So when you solve this equation, minus 3 i cap, root 3 get cancelled, minus plus become minus and minus minus become plus 4 j cap. ठीक है. अभी हमें साइन डिसाइड करना है, माइनस आएगा या प्लस आएगा. ऑब्वियसली हमें पता है, वी नो दैट द रेन इज फॉलिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. सो ये हो जाएगा माइनस 4 जे कैप. सो माइनस 3 आई कैप माइनस 4 जे कैप. ठीक है. सो दैट इज द वेलोसिटी ऑफ रेन. करेक्ट. मतलब रेन का जब अब रेन, सी वी नो दैट वेलोसिटी ऑफ रेन इज इन दिस डायरेक्शन, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रेन, है ना. सो इसकी जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगी वो क्या होगी, 3, और जो इसकी वर्टिकल कंपोनेंट होगी वो क्या होगी, 4, है ना. माइनस 3 आई कैप मीन्स नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, माइनस 4 जे कैप मीन्स नेगेटिव वाई डायरेक्शन में. तो लेट्स से वर्टिकल लाइन के साथ ये कितनी एंगल बना रहा है, थीटा. ठीक है. सो ये जो 3 है, आई विल ड्रॉ ओवर हियर. हम इसी को एक क्या करेंगे, ट्राइंगल बना लेंगे. ठीक है. सो नाउ इन दिस ट्राइंगल आई विल से दैट व्हाट इज tan थीटा. ये tan थीटा क्या होगा इस ट्राइंगल में, tan थीटा इज इक्वल्स टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट. ये 3 है तो ये भी 3 होगा ना. ओके. सो ऑपोजिट 3 एडजेसेंट 4. सो ये कितना हो गया, 3/4. सो थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 3/4. तो tan इनवर्स ऑफ 3/4 कम्स आउट टू बी 37 डिग्री. तो मतलब व्हेन ही स्टैंड्स ऑन द, जब ये खड़ा है इस इंक्लाइन प्ले, तो इसे जो अम्ब्रेला है वो कौन सी डायरेक्शन में रखना पड़ेगा, 37 डिग्री विथ द वर्टिकल लाइन. ये जो वर्टिकल लाइन है ना, ये जो अम्ब्रेला की डायरेक्शन है, इससे 37 डिग्री के एंगल पे रखना होगा इसे, बिकॉज द रेन इज फॉलिंग इन दिस डायरेक्शन. रेन इज फॉलिंग इन दिस डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल ऑफ 37 डिग्री विथ वर्टिकल, लाइक दिस. ऐसे हो रहा है. ठीक है. सो दिस इज द सोल्यूशन ऑफ अ गिवन प्रॉब्लम. इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम, प्लीज कॉपी डाउन. ओके बच्चों, सो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. फिर से बहुत अच्छा क्वेश्चन लेके आया मैं आपके लिए. क्वेश्चन इज, ड्यूरिंग अ रेनी डे, rain is falling vertically with a velocity of 2 meters per second. A boy at rest starts his motion with a constant acceleration of 2 meters per second square along a straight road. Find the rate at which the angle of the axis of the umbrella with vertical should be changed so that the rain always falls parallel to the axis of the umbrella. ठीक है. रेन जो है हमेशा अम्ब्रेला की एक्सिस पे फॉल करे. मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूँ, पहले क्वेश्चन समझो क्या पूछा है. ठीक है. सपोज नाउ देयर इज अ बॉय, ये एक रोड है. ठीक है. एंड नाउ देयर इज अ बॉय, दिस इज अ बॉय हैविंग हिज अम्ब्रेला इन हिज हैंड एंड राइट नाउ ही इज एट रेस्ट. अभी ये क्या है, अपनी रेस्ट पोजीशन पे है. ठीक है. जब ये रेस्ट पोजीशन पे, तो इसने अपने अम्ब्रेला को वर्टिकली होल्ड किया है, बिकॉज द रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड. रेन कैसे गिर रहा है, डायरेक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में है. ठीक है. जब दिस पर्सन इज एट रेस्ट, सो वेलोसिटी एट दिस पॉइंट, वेलोसिटी ऑफ पर्सन इज इक्वल्स टू 0. करेक्ट. एंड द वेलोसिटी ऑफ रेन इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. और हमें बोला भी गया है वेलोसिटी ऑफ रेन कितना है, इट इज 2 मीटर पर सेकेंड. हमें क्वेश्चन में बोला गया है इस चीज़ को. ठीक है. नाउ दिस पर्सन स्टार्ट रनिंग. अब ये पर्सन भागना चालू कर दिया, लाइक दिस. This person start running.
ठीक है। तो जब ये पर्सन भागना चालू किया है तो इसने जो अपना अम्ब्रेला है उसे कुछ डायरेक्शन में रखा है लाइक दिस। ये जो वर्टिकल लाइन के साथ, दिस इज माय वर्टिकल लाइन, ये जो अम्ब्रेला है इस वर्टिकल लाइन के साथ कितनी एंगल बना रहा है, एंगल थीटा बना रहा है लाइक दिस, एंगल थीटा। और यहाँ पर जो इसकी स्पीड होगी, वी नो दैट वेलोसिटी ऑफ पर्सन इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी, द फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन। क्योंकि इसकी इनिशियल स्पीड 0 थी तो u 0 हो जाएगा, तो इसकी जो इक्वेशन है क्या बन जाएगी, vp इज इक्वल्स टू ए टी, है ना। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ए टी। एक्सेलरेशन हमें दिया गया है, एक्सेलरेशन कितना दिया गया है 2, सो ये कितना हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ पर्सन इज 2t। यहाँ पर टाइम समझो, यहाँ पर पहुँचने तक टाइम t लग गया। फिर ये क्योंकि इसकी स्पीड कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही है, वेलोसिटी ऑफ द पर्सन इंक्रीजेस कंटिन्यूसली, तो नाउ अभी जब ये यहाँ पर पहुँचेगा तो इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होगी, तो इसने अपना अम्ब्रेला और ज़्यादा बेंड कर दिया लाइक दिस। यहाँ पर सी, पहले यहाँ पर था ना, अभी ये आपकी एंगल हो गई लाइक दिस, दिस इज माई एंगल। तो मतलब यहाँ पर थीटा चेंज हो रहा है, जैसे जैसे वो अपनी स्पीड बढ़ाते जा रहा है ये एंगल चेंज करते जा रहा है ना। जैसे जैसे वो अपनी स्पीड क्या कर रहा है, बढ़ाते जा रहा है, इस एंगल को चेंज हो रहा है, ये एंगल चेंज हो रहा है। तो आपको यही पता करना है कि ये जो एंगल चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, कितनी एंगल चेंज करना है टाइम के रिस्पेक्ट में, ताकि जो रेन है हमेशा इस the velocity of rain with respect to the person, velocity of rain with respect to the person is always parallel to the axis of umbrella। See, ये जो umbrella की axis है और ये जो velocity of rain है, velocity of rain is in this direction, ये हमेशा इसके axis के parallel होनी चाहिए। यहाँ पर जब आप देखोगे तो velocity of rain with respect to person is in this direction, यहाँ पर जब देखोगे velocity of rain is in this direction, तो हमेशा वेलोसिटी ऑफ रेन जो है उसकी एक्सिस के पैरेलल होनी चाहिए लाइक दिस। सी, वेलोसिटी ऑफ रेन जो बारिश आ रही है वो उसके एक्सिस पे आ रही है, उसके एक्सिस के पैरेलल इन एवरी सिनेरियो। लेकिन ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू पर्सन। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू पर्सन, दिस इज ऑल्सो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू पर्सन। तो आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया है, ठीक है। कोई क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं है, तो अभी हम जाते हैं सॉल्यूशन की तरफ, ठीक है। इसका सॉल्यूशन देखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस अगर एग्जाम में आ गए तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। ओके, सो देयरफॉर आई विल राइट डाउन वेलोसिटी ऑफ रेन की डायरेक्शन देखो, है ना। अगर मैंने यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस मान लिया और वर्टिकल लाइन को मैंने वाई एक्सिस माना लाइक दिस, सो वेलोसिटी ऑफ रेन वी नो दैट इट इज फॉलोइंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, सो इट विल बी -2j कैप, करेक्ट। And the velocity of person is velocity of person is moving in the right direction, हमेशा कैसे जा रहा है, राइट डायरेक्शन में जा रहा है। सो वेलोसिटी ऑफ पर्सन इज इक्वल्स टू 2t I cap, that is the velocity of person। So if I talk you about velocity of rain with respect to person, so velocity of rain with respect to person कितना होगा, velocity of rain minus velocity of person, करेक्ट। तो मतलब क्या होगा, यहाँ पर ध्यान से देखना क्लास, वेलोसिटी ऑफ रेन कहाँ पर है, वेलोसिटी ऑफ रेन की जो डायरेक्शन है दैट इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, वेलोसिटी ऑफ पर्सन इज ऑन द राइट डायरेक्शन, लेकिन मुझे -vp बार बनाना है, मुझे क्या बनाना है, -vp बार। क्लियर, ध्यान से देखो यहाँ पर। सो हम लोग इसी वेलोसिटी ऑफ पर्सन इस डायरेक्शन में ना, वेलोसिटी ऑफ पर्सन इज इन दिस डायरेक्शन, करेक्ट। तो हम लोग क्या बनाएंगे, -vp बार बनाएंगे। सो देखो यहाँ पर -vp बार इज इन दिस डायरेक्शन, सो दिस इज -vp बार। सो द रेन, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू पर्सन इज इन दिस डायरेक्शन, सो आई विल राइट डाउन वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू पर्सन, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू पर्सन। आप देखोगे वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू पर्सन वर्टिकल लाइन के साथ कितनी एंगल बना रहा है, थीटा। मतलब इस केस में अगर आप देखोगे वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू पर्सन ये वर्टिकल लाइन के साथ एंगल थीटा बना रहा है, तो ऑब्वियसली ये भी एंगल क्या होगा, आपका थीटा होगा, करेक्ट। सो कम बैक टू दिस ट्राइंगल, इस ट्राइंगल की बात करते हैं। इस ट्राइंगल में अगर मैं आपको कहूँ टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan थीटा, tan थीटा इज ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, दैट इज वेलोसिटी ऑफ पर्सन अपॉन वेलोसिटी ऑफ रेन। मुझे सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ पर्सन, वी नो दैट द वेलोसिटी ऑफ पर्सन इज 2t, वेलोसिटी ऑफ रेन कितना है, इट्स 2, गेट कैंसल आउट, तो ये कितना मिला, t मिल गया।
सो tan थीटा का वैल्यू कितना आ रहा है हमें? द tan थीटा का वैल्यू कम्स आउट टू बी t, करेक्ट? ओके, तो अभी हम क्या करेंगे यहाँ पर? डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t, ठीक है? टाइम के रिस्पेक्ट में हमने डिफ्रेंशिएट किया। सो tan थीटा का डिफ्रेंशिएट कर देंगे इज इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ टाइम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। सो tan थीटा का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन डी टी, और राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। सो देयरफॉर डी थीटा अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा हमें पता है इट इज़ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, एंड व्हाट इज tan थीटा क्लास? tan थीटा इज t, so therefore I will write down it becomes 1 upon 1 plus t square. So this is your answer. d theta upon dt का वैल्यू कितना आ गया? 1 upon 1 plus t square. तो इस तरीके से इस प्रॉब्लम को बनाएंगे हम। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, so this is the solution of a given problem. Please note down, then we'll